वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विथ मी। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन। इससे पहले हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म कर चुके हैं और उसी के बेस पे हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे हेलो अल्केन की, कि हेलो अल्केन किस किस तरह की रिएक्शन करता है। देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा हेलो अल्केन है RH। अगर मैं आपको कहूंगा कोई भी बाहर से ग्रुप आप लगाएंगे, यहां पे कोई भी बाहर से आप ग्रुप लगाएंगे, लेट करते हैं आप कोई भी ग्रुप लगा रहे हैं बाहर से, तो जो बाहर से आप ग्रुप लगाएंगे वो सब्स्टिट्यूट करेगा हमारे हैलोजन को। लेट करता हूं मैं बाहर से कोई ग्रुप लगाता हूं X तो ऑलरेडी था। लेट करता हूं मैं ग्रुप लगाता हूं, यहां पे B है, ठीक है। तो B आएगा यहां पे, R के साथ अटैक करेगा और यहां से X निकालेगा बाहर और यहां प्रोडक्ट बनेगा RB और साथ में X एलिमिनेट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी हुआ है कि बाहर से कोई ग्रुप आएगा, आके कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेगा। तो इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको लिखनी है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये लिखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने हेलो अल्केन का हैलोजन, ठीक है। अब जब भी कभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम हेलो अल्केन की, तो याद रखिए हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल्स बनेंगे। तो आप लिखेंगे अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, अल्कोहल्स बनने वाले, ठीक है। तो देखते हैं, दिस इज अवर अल्काइल हैलाइड RH, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में आप डालिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमें पता है यहां अल्काइलिक कार्बन स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन स्लाइट नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोटेशियम पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सिल स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस अ वीक न्यूक्लियोफाइल। यहां से OH ने R के साथ अटैक किया, जैसे ही OH ने R के साथ अटैक किया ROH बना और साथ में यहां पे KX एलिमिनेट हो चुका है, अल्कोहल बन चुका है यहां पे। तो याद रखिए जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन होगी आपका क्या बनेगा, आपका अल्कोहल बनेगा। अब देखिए, अगर आपका हेलो अल्केन ये है CH3X, ठीक है, इसका नाम X में भी आप रख दो जी Br, CH3Br। अगर आपका हेलो अल्केन ये है जिसे हम ब्रोमोमीथेन कहते हैं, ब्रोमोमीथेन कहते हैं, तो ब्रोमोमीथेन में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब भी डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा मिथनॉल और साथ में KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये वाली रिएक्शन आप देखिए जरा, कार्बन कौन सा है, कार्बन 0 डिग्री वाला है, ये 0 डिग्री हेलो अल्केन है। और जब भी 0 डिग्री हेलो अल्केन की बात मैं करता था, मैं कहता था कि मैकेनिज्म कौन सा होगा, मैकेनिज्म होगा SN2। तो ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन चलेगी। लेकिन इन केस अगर आपका रिएक्टेंट ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, CH3 भी लगा दो यहां पे, यहां भी CH3 लगा दीजिए, यहां भी CH3 लगा दीजिए और यहां Br लगा दो और रिएक्ट कीजिए KOH के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, वो जहां आपका Br था वहां आपने OH लगा देना है और साथ में KBr यहां से एलिमिनेट कर जाएगा। अब जरा सोचिए ये है क्या, पहले ये बता दीजिए। तो आप बोलेंगे दिस इज सर 1, दिस इज सर 2, ठीक है। यहां से भी जाएंगे तो 1 2, जहां मर्जी से जाएंगे 2 नंबर ही आएंगे और 2 हमारे सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। तो आप बोलेंगे 2 ब्रोमो, ये आप यहां से देखिए, हाँ ठीक है, 1 2, अच्छा ठीक है, हाँ ये नंबरिंग कीजिए 1 2 3, हाँ ये ठीक है, हाँ लॉन्ग चेन सेलेक्ट कीजिए 1 2 3, तो नाम आएगा 2 ब्रोमो
2 मिथाइल, हाँ 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 पे ब्रोमो है 2 पे मिथाइल, ये लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट की, ठीक है, ये तो देखा नहीं था मैंने। तो 2 पे ब्रोमो है 2 पे ही मिथाइल है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और नाम क्या है, प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब भी डालेंगे हमारा अल्कोहल बनने वाला है, और दैट अल्कोहल इज टर्शियरी अल्कोहल। जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो फर्दर 3 मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है। और जब भी कहीं हमारा ये 3 डिग्री हेलोल्केन आपको दिखाई दे गया, आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर ये वाला मैकेनिज्म तो SN1 मैकेनिज्म होता है। तो ये होती है कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन केस ऑफ हेलोल्केन। आपने देखा कि हेलोल्केन में SN2 भी होता है, SN1 भी हो रहा है, डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है हेलोल्केन का। अगर आपका हेलोल्केन 0 डिग्री होगा तो दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो SN2 मैकेनिज्म से चलेगा। अगर आपका हेलोल्केन 3 डिग्री होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म से चलने वाली है, SN2 से नहीं चलेगी। एक बात क्लियर है। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, ठीक है, साइनो ग्रुप के साथ जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने हेलोल्केन का हेलोजन तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट इज साइनो, CN नेगेटिव साइनो ग्रुप, ठीक है। CN नेगेटिव के साथ जब भी कहीं सब्स्टिट्यूट आप करेंगे तो आपका अल्काइल साइनाइड बनेगा। जैसे मैंने वहां लिखा था अल्कोहल, यहां आप लिखेंगे अल्काइल साइनाइड, ऑलरेडी मेंशन कर दिया, अल्काइल साइनाइड बनने वाला है। आइए रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर हेलोल्केन RX। हेलोअल्केन में मैं क्या करता हूं, रिएक्शन करवा रहा हूं आपके सामने सोडियम साइनाइड की, NaCN, सोडियम साइनाइड, Na पॉजिटिव CN नेगेटिव, सोडियम साइनाइड, ठीक है। तो बताइए यहां पे CN नेगेटिव यहां का X नेगेटिव के साथ रिप्लेस कर जाएगा तो बनेगा RCN और साथ में NaX यहां से एलिमिनेट। अगर नहीं आता समझ तो रिएक्शन देखिए। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 और साथ में Br रिएक्ट करवाइए सोडियम साइनाइड के साथ तो हमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 CN और साथ में NaBr यहां से एलिमिनेट। दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे देखिए क्या बन रहा है, 1 2 3 प्रोपाइल साइनाइड, ठीक है, नाइट्राइल, जिसे प्रोपेन नाइट्राइल बोलते हैं, ये प्रोपेन नाइट्राइल बन रहा है। नाम ऑलरेडी आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब भी कहीं रिएक्शन सोडियम साइनाइड की प्रेजेंस में, या लिथियम साइनाइड भी हो सकता है या पोटेशियम साइनाइड भी हो सकता है, जब सोडियम साइनाइड, लिथियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे अपने हेलोअल्केन के साथ तो हमें अल्काइल साइनाइड बनेगा, ठीक है, याद रखिए। दिस इज अवर अल्काइल साइनाइड। अच्छा, 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, अल्काइल साइनाइड का क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट है हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप। आइसोसाइनो ग्रुप क्या होता है, आइसोसाइनो होता है सर NC नेगेटिव, NC नेगेटिव, दिस इज आइसोसाइनो। साइनाइड होता है बच्चे CN और आइसोसाइनाइड होता है NC, ठीक है, याद रखिए आइसोसाइनाइड है NC। तो आइसोसाइनो ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। मैंने एक चीज आपको बोली थी, जब भी साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी हम यूज करेंगे सोडियम साइनाइड, हम यूज करेंगे लिथियम साइनाइड, हम यूज करेंगे पोटेशियम साइनाइड। लेकिन जब भी आइसोसाइनाइड की रिएक्शन करवाना चाहते हैं तब हम यूज करेंगे सिल्वर साइनाइड। याद रखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोसाइनाइड एंड साइनाइड। जब भी साइनाइड बनता है हमारा CN ग्रुप, साइनो ग्रुप एक मेटल के साथ जुड़ा होता है, सोडियम लिथियम पोटेशियम एक मेटल के साथ जुड़ा होता है और दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। लेकिन जब भी आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है तब हमारा साइनो ग्रुप नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है, सिल्वर के साथ जुड़ा होगा, जहां पे कोवेलेंट या बोल दीजिए कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वहां पे, ठीक है,
कवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। साइनो ग्रुप यहां कवलेंट बॉन्ड बन रहा है और यहां आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। बस यही एक रीजन है कि कवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जहां भी दिखाई देगी हमारे साइनाइड की, वहां पे हमारा आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे वहां कहा था अल्काइल साइनाइड बनता है, यहां क्या बन सकता है, यहां अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है सर। तो आप लिखिए यहां अल्काइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है RX प्लस AgCN। जब भी रिएक्ट करेंगे हमें एक चीज तो बनेगी, वो AgX बाहर, तो आप लिख दीजिए AgX एलिमिनेट हो गया और साथ में RNC बनता है। दिस इज अल्काइल आइसोसाइनाइड। रिएक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज CH3Br, रिएक्ट करेंगे AgCN के साथ तो एक चीज तो बनेगी CH3NC और साथ में हमें AgBr एलिमिनेट कर जाएगा। तो ये थी हमारी 3 रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप भी हमने कर दिया है, ठीक है। अब रिएक्शन नंबर 4 आपको लिखनी है। रिएक्शन नंबर 4 आप लिखेंगे, हाँ रिएक्शन नंबर 4 लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप के साथ हम अपने हेलो अल्केन का हैलोजन किस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज एल्कोक्सी। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है R, उस R के साथ O लगा दो तो बन जाएगा एल्कोक्सी ग्रुप। दिस इज आवर एल्कोक्सी ग्रुप। और जब भी कहीं हेलो अल्केन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एल्कोक्सी ग्रुप, दैट रिएक्शन इज नोन एज, उस रिएक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन का नाम भी नोट कर दीजिए, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं इस रिएक्शन को। हेलो अल्केन में एल्कोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिएक्शन को क्या बोलेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट है ईथर। यहां ईथर की फॉर्मेशन होती है, ईथर्स बनते हैं। आइए रिएक्शन करके देखते हैं, फिर आपको क्लियर करवाते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने लेता हूं हेलो अल्केन। दिस इज अवर हेलो अल्केन RX हेलो अल्केन है। हेलो अल्केन में मैं सोडियम एल्का ऑक्साइड लेता हूं, यह है हमारा अल्काइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन और ये सोडियम, तो बन गया नाम सोडियम एल्क ऑक्साइड। दिस इज अवर हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में सोडियम एल्क ऑक्साइड डाला मैंने, ठीक है। ये सोडियम एल्क ऑक्साइड है, ये RO क्या है, RO एल्कोक्सी। नहीं क्लियर है तो देखिए CH4 क्या होता है, CH4 होता है मीथेन। मीथेन में से हाइड्रोजन कम करो, माइनस करो तो बनेगा CH3 मिथाइल। मिथाइल में एक ऑक्सीजन ऐड करो तो मिथॉक्सी। C2H5 इथाइल, इथाइल में ऑक्सीजन ऐड करो तो इथॉक्सी। प्रोपॉक्सी, इन जनरल एल्कोक्सी, ठीक है। तो एल्कोक्सी ग्रुप ये है, एल्कोक्सी ग्रुप ये है। एल्कोक्सी ग्रुप में Na लगा दो तो सोडियम एल्क ऑक्साइड, सोडियम एल्क ऑक्साइड। यह है सोडियम, यह है एल्क, यह है ऑक्साइड, ठीक है। तो जब भी कहीं हेलो अल्केन में सोडियम एल्क ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे, हमारा यहां से बनने वाला क्या है, RO और R। सर ऑलरेडी आप कह चुके हैं ईथर बनेगा, तो दिस इज ROR और NaX यहां से एलिमिनेट कर जाएगा। NaX यहां से एलिमिनेट कर गया तो हमारा प्रोडक्ट ईथर आपके सामने रेडी है। दिस इज अवर ईथर। क्लियर है आप। आइए रिएक्शन देखते हैं। CH3CH2Br रिएक्ट करके देखिए एक बार CH3ONa के साथ। व्हाट इज दिस, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन। व्हाट इज दिस, सोडियम मिथ ऑक्साइड। जब भी रिएक्शन होगी ये यहां से और ये यहां से अलग, हमें बनेगा CH3CH2OCH3 और साथ में एलिमिनेट कर जाएगा NaBr। व्हाट इज दिस सर, दिस इज मिथॉक्सी इथेन। तो नाम लिख लीजिए इसका
आता भी होगा आपको मिथॉक्सी इथेन। फिलहाल मैं नाम सबके लिखवा रहा हूं, मिथॉक्सी इथेन। एंड दैट वेरी रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। कहीं डायरेक्ट किसी ने डाल दिया क्वेश्चन व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस, तो आप ये रिएक्शन नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 भी हमारा क्लियर हो चुका है। व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा। विलियमसन सिंथेसिस किसे कहते हैं, जब भी कहीं हम एल्कोक्सी ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं तब हमें उसको विलियमसन सिंथेसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप, NH2 इस ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। अमोनिया NH3 होता है, अमोनिया NH3। अमोनिया को ऐसा लिख सकते हैं क्या, NH2 और साथ में H। इस ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट करना, अमाइनो ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट करना, हमने क्या, हमने अल्काइल हैलाइड को, ठीक है। तो जब भी कहीं अमाइनो ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन करेंगे हमें जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं ऑलरेडी पहले ही बता देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइए, अमीन्स बनेगा। अमीन्स बनता है AMINES, अमीन्स, ठीक है। अमीन्स की फॉर्मेशन होती है। आइए रिएक्शन जरा देखते हैं। आपके सामने मैं लिखता हूं हेलोअल्केन RX, हेलोअल्केन। मैं लिखता हूं अमोनिया, अमोनिया को अभी अभी जस्ट मैंने ऐसा भी लिखा था, अमोनिया NH2 और ये H3, अमोनिया, ये तो अमोनिया है हमारा। तो अमोनिया के साथ जब भी सब्स्टिट्यूशन होगी यहां से एक H और एक X यहां से एलिमिनेट कर जाएगा, तो ये NH2 R के साथ जुड़ जाएगा, तो R NH2 बन रहा है और साथ में HX एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। सेकंड रिएक्शन देखिए, ये है हमारा RX हेलोअल्केन। अब मैं आपके सामने 1 डिग्री अमीन लेता हूं। व्हाट इज 1 डिग्री अमीन, वो वाला नाइट्रोजन जिसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज 1 डिग्री अमीन, ठीक है। तो जब भी कहीं रिएक्शन होगी यहां से R और X एलिमिनेट कर जाएगा, एक तो बाहर हो गया RX और बचा क्या, RNH2, RNH2। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये यहां पे ऐसा होने वाला है। देखिए, हाँ, ये हमारा X है और हम ऐसा लिखेंगे HN H और R, ऐसा खोल के लिखिए, ये ठीक रहेगा, ठीक है। जैसे यहां पे 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 हाइड्रोजन रहे, एक हाइड्रोजन को हटा के वहां R लगा दिया है, ठीक है। तो ये हुआ 1 डिग्री अमीन, हाँ, ये है 1 डिग्री अमीन। दिस इज 0 डिग्री अमीन या अमोनिया बोल दीजिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर जाएंगे, ये HX बाहर जाएगा, ये ठीक है। और यहां से प्रोडक्ट अब देखिए, प्रोडक्ट है R2 और NH, ये बनेगा जी प्रोडक्ट। तीसरा केस देखिए आप सामने, RX। अब एक H को रिप्लेस करके एक R और लगा देता हूं, ठीक है। तो ये है R, ये है R, और ये कहता हूं जिस नाइट्रोजन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप वाला नाइट्रोजन है उसके साथ 2 R ग्रुप लगे हो, तो कौन सा अमीन, 2 डिग्री अमीन। ये 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, ठीक है। अब 2 डिग्री अमीन देखिए, इसमें क्या होगा, ये हैलोजन और ये हाइड्रोजन एलिमिनेट कर जाएगा, HX बाहर चला जाएगा और बचेगा क्या, R कितने हैं, R 1 2 3, तो आप लिखिए R3N, R3N। हमें बन जाएगा यहां पे 3 डिग्री अमीन, R3N, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं कि हमें तरह तरह के अमीन बन रहे हैं, ठीक है। हमें आप देखिए ये सारी की सारी रिएक्शन बड़ी ज्यादा इजी है। हमारा हेलोअल्केन था, हेलोअल्केन में अमोनिया डाला, हमें 1 डिग्री अमीन बना। अमोनिया से 1 डिग्री अमीन बन रहा है, 1 डिग्री अमीन है ये। 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन बन रहा है, आगे देख लीजिए जरा, और 2 डिग्री अमीन से 3 डिग्री अमीन बन रहा है। और ये सारी की सारी रिएक्शन जो है इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वो है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन।
तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5, जिसमें हमने देखा हम अमाइनो ग्रुप के साथ किस तरह से हेलो अल्केन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम तरह तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, देखिए जो भी मैं यहां वीडियो शूट कर रहा हूं दैट इज सिंपल, बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी भी चीज के। तो जैसा वीडियो बन रहा है वैसा ही अपलोड करता हूं, वैसा ही शूट करके आप जरा देखिए। कोई भी यहां एडिट नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता। तो कहीं अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ना ऐसा नहीं होता, हाँ ऐसा होता है, आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये मतलब एडिट नहीं है। तो सब जनरल है, आप अच्छे से देखिए, डिटेल में आपको समझ आएगा। ठीक है, और अच्छे से अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो बताइए, कहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए, ये चेंजिंग लानी चाहिए, तो वो बताइए आप जरा, हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हमारा क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप। अब पॉइंट नंबर 6 की बात आती है। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। पॉइंट नंबर 6 लगाइए, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, के नाइट्रो ग्रुप के साथ हम किस तरह से सब्स्टिट्यूट, व्हाट इज नाइट्रो, नाइट्रो इज NO2, नाइट्रो ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब भी नाइट्रो ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन होगी, याद रखिए प्रोडक्ट जो बनने वाला है दैट शुड बी नाइट्रो एल्केन्स, नाइट्रो अल्केन्स बनेगा, हमेशा नाइट्रो अल्केन बनेगा। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन है आपके सामने, RX हेलो अल्केन रिएक्ट विथ KNO2, KNO2, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से KX एलिमिनेट कर जाएगा, KX तो चला गया बाहर, KX को साइड कर दीजिए, RNO2 नाइट्रो अल्केन यहां से बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन देखिए, दिस इज ब्रोमो मीथेन, ब्रोमोमीथेन में KNO2 की रिएक्शन करवाएंगे तो एक KBr यहां से बाहर और साथ में CH3NO2 नाइट्रोमीथेन यहां से आपको बनेगा। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, नाइट्रोमीथेन बन रहा है। पॉइंट नंबर 6 हमारा क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। पॉइंट नंबर 7 देखिए आप, सब्स्टिट्यूशन बाय H नेगेटिव ग्रुप, हाइड्राइड ग्रुप। पॉइंट नंबर 7 सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्राइड ग्रुप लिख सकते हैं आप। हाइड्राइड ग्रुप के साथ हम किस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं, H नेगेटिव हाइड्राइड, H नेगेटिव हाइड्राइड, H पॉजिटिव प्रोटॉन, H नेगेटिव हाइड्राइड। ठीक है, तो हाइड्राइड ग्रुप के साथ जब भी रिएक्शन होगी या जब भी सब्स्टिट्यूशन होगी, हमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट इज अल्केन, अल्केन बनने वाला है हमेशा। आइए रिएक्शन देखते हैं, RX हेलो अल्केन। हाइड्राइड जब भी होता है वो H के ऊपर जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो डेफिनेटली अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल वो S ब्लॉक के एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल ये है सोडियम H पॉजिटिव, यहां Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और H के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस कर जाएगा तो बनेगा RH और यहां से NaX एलिमिनेट। व्हाट इज RH? RH इज अल्केन। आइए रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3X की जगह Br कर दो, ठीक है, तो NaH। अब यहां से CH इस H के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ा NaBr यहां से एलिमिनेट कर जाएगा। तो ये बना हमारा मीथेन, इसे हम मीथेन बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्राइड ग्रुप भी आपके सामने कंप्लीट है कि हाइड्राइड ग्रुप, हाइड्राइड H के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब वो S ब्लॉक के एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्राइड ग्रुप में अल्केन बनता है। पॉइंट नंबर 8 सब्स्टिट्यूशन बाय I नेगेटिव ग्रुप, I2 ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय I नेगेटिव ग्रुप मतलब अंदर से एक हैलोजन को बाहर करना है और बाहर से एक हैलोजन को अंदर करना है। ठीक है, हम बोल सकते हैं दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। इसको हैलोजन का एक्सचेंज करो, हैलोजन का, एक हैलोजन को बाहर करो, दूसरे हैलोजन को अंदर करो। ठीक है, तो जब भी कहीं हैलोजन एक्सचेंज होगा हेलो अल्केन ही बनेगा। लेकिन हेलो अल्केन में कौन सा हेलो अल्केन बनेगा? आइडो अल्केन। आप लिख दीजिए, यहां पे आयोडीन बने, आयोडीन डाल रहे हैं तो यहां पे आइडो अल्केन की फॉर्मेशन होगी हमेशा, आइडो अल्केन की फॉर्मेशन। आइए रिएक्शन देखते हैं। दिस इज हेलो अल्केन। हेलो अल्केन की रिएक्शन करवा दीजिए सिल्वर आयोडाइड के साथ, सिल्वर आयोडाइड के साथ। तो AgX यहां से एलिमिनेट, AgX को साइड कर दो और साथ में प्रोडक्ट है RI,
यहां देखिए कोई भी हेलो अल्केन हो सकता है, ब्रोमो, क्लोरो, ठीक है, और यहां आपका आइडो ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन देख सकते हैं आप, CH3CH2 Br, ब्रोमो इथेन रिएक्ट विद सिल्वर आयोडाइड, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3CH2I और साथ में AgBr एलिमिनेट। देखिए ब्रोमो इथेन से आइडो इथेन बन रहा है, एक्सचेंज हो रही है हाइड्रोजन की। तो ये था कंप्लीट हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बेस पे की है। हमने वहां पे देखा था कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिपेंड करता है आपका हैलोजन कौन सा है। अगर आपका हैलोजन 0 डिग्री होगा तो वो मैक्सिमम हमारी SN2 रिएक्शन करवाएगा। अगर आपका हैलोजन 3 डिग्री होगा तो वो मैक्सिमम आपकी क्या करवाएगा, 3 डिग्री वाला हैलोजन वो SN1 रिएक्शन करवाता है। तो ये था कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलेंगे हैलो अरीड्स के ऊपर। थैंक यू।